नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर। साथियों, सीटेट में अच्छे अंकों से सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है कि हम सीटेट की पेडागोजी को बेहतर तरीके से समझते हुए उसको तैयार करें। जब हम सीटेट की पेडागोजी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अर्थात एक बालक किस प्रकार से सोचता है, एक बालक किस प्रकार से अधिकतम अधिगम कर सकता है और बालक के लिए क्या महत्वपूर्ण है, और एक अध्यापक बालक को किस प्रकार से अधिकतम अधिगम करा सकता है, बालक के लिए किस प्रकार से संसाधनों को उपलब्ध कराता है, इस दोनों प्रकार से हम सोच पाते हैं तो हम सीटेट की जो पेडागोजी है उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और जब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं, जब हमें प्रश्नों के सटीक उत्तर प्राप्त होते हैं और सीटेट में अच्छे अंकों से सफलता अर्जित कर पाते हैं। तो सीटेट में जो सीडीपी का पोर्शन है उसका एक टॉपिक है बालक कैसे सीखते हैं। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके द्वारा हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि बालक किस प्रकार से सीखता है और बालक को एक अध्यापक को किस प्रकार से लेना चाहिए। हम जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है और जहां पर बालक को ध्यान में रखकर अधिगम कराया जाता है। और एनसीएफ 2005 बालक के जो रटना है, जो याद करना है, उससे अलग बालक के सृजन को महत्व देती है कि बालक ज्ञान का स्वयं अर्जन करे। अर्थात वह बालक को एक नन्हे वैज्ञानिक, एक अन्वेषक, एक खोजकर्ता के रूप में देखती है। जहां बालक को संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, वहां पर बालक को संदर्भ अनुसार, परिस्थितियों अनुसार वातावरण प्रदान किया जाए तो बालक वहां से ज्ञान को स्वयं अर्जन कर लेगा। तो हम मान सकते हैं कि बालक प्राय प्रक्रियाबद्ध, चरणबद्ध व क्रमिक तरीके से सीखता है और बालक का यह सीखना वयस्कों से कुछ भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर हम बालक के कुछ सीखने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण को हम व्यक्ति के व्यवहार की नकल या आचरण की नकल मान सकते हैं। और शैशवावस्था का जो बालक है वह अनुकरण के द्वारा सीखना प्रारंभ करता है। वह अपने परिवार में जिस प्रकार से भाषा प्रयोग को देखता है, वह अनुकरण द्वारा उसी प्रकार की भाषा को सीख लेता था। और जिस प्रकार से वह अपनी माँ को साड़ी बांधते हुए देखता है, उसी प्रकार से वह साड़ी को बांधना का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य है कि बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। दूसरा जो उसके सीखने का तरीका होता है वह अभ्यास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो अभ्यास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया वह थॉर्नडाइक ने दिया और उसके आधार पर उन्होंने 3 नियम भी दिए: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। कहने का तात्पर्य कि बालक अभ्यास एवं त्रुटि द्वारा कब सीख पाएगा? जब वह सीखने के लिए तत्पर होगा। यदि थॉर्नडाइक के उस प्रयोग में बिल्ली भूखी न होती तो क्या वह भोजन के लिए उतने प्रयास करती? कहने का तात्पर्य है कि बालक को अधिगम कराने के लिए आवश्यक है कि बालक को सीखने के लिए तत्पर करें, बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करें। दूसरा, इसमें प्रभाव का नियम, और प्रभाव के नियम में बालक को जब सुख और आनंद का अनुभव होगा, कहने का तात्पर्य जब उसको सीखने में रुचि उत्पन्न होगी, उसे आनंद आएगा, तो वह उस गतिविधि में, वह सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेगा। तीसरा जो बिंदु है वह अभ्यास। जब वह उस गतिविधि को जब इंटरेस्ट लेगा और उसमें बार बार अभ्यास करेगा तो उसका अधिगम स्थायी होगा। अब तीसरा उसके सीखने का तरीका है अवलोकन द्वारा सीखना। बालक अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने विद्यालय, सभी जगह अवलोकन करता है, देखता है, ध्यान से देखता है और समझने का प्रयास करता है।
और चीज़ों को अपनी स्मृति में धारण कर लेता है और समझ कर वह चीज़ों के निष्कर्ष तक पहुँच जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बालक के एक सीखने का तरीका अवलोकन द्वारा सीखना भी होता है। अगले सीखने के तरीके पर चर्चा करें तो बालक अनुभवों के द्वारा भी सीखता है। कहने का तात्पर्य है कि बालक प्रयोगों के आधार पर अनुभव करता है। स्वयं जब चीज़ों को बनाता है तो बालक को अनुभव होते हैं। जब बालक प्रश्न पूछता है, चिंतन करता है, तो उन उत्तरों से, उन तर्कों के आधार पर उसे अनुभव होते हैं। इसके अलावा जब वह अपने संवेदी अंगों का प्रयोग करता है तो वह अनुभवों द्वारा सीखता है। जैसे वह गर्म वस्तु को कभी टच करता है अपने अंग से तो वह पता उसे लगता है कि जो गर्म है उससे हमारी त्वचा जल जाती है, या किसी वस्तु का स्वाद जब वह अपनी जीभ से चखता है तो उससे उसका स्वाद उसे अनुभव होता है और यह अनुभव उसमें स्थायी ज्ञान के लिए आवश्यक है। अगले सीखने के तरीके पर चर्चा करें तो वह है चर्चा द्वारा सीखना। जब बालक परस्पर अपने परिवार में, अपने परिवेश में, समुदाय से या अपने विद्यालय में अपने सहपाठियों से, शिक्षकों से परस्पर अंतःक्रिया करता है और समूह में जब गतिविधियां करता है तो बालक अधिकतम सीखता है। इसके अलावा सीखने का अगला तरीका है करके देखने से। जब बालक स्वयं करके देखता है तो वह ज्ञान स्थायी होता है और बालक अधिकतम सीख पाता है। अगला जो सीखने का तरीका है वास्तविक जीवन में अपने पर्यावरण से। जब बालक स्वयं उस पर्यावरण में गतिविधियां करता है, क्रियाकलाप करता है, उस पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है तो वह अपने वास्तविक जीवन में भी अधिगम करता है। अगला जो सीखने का तरीका है हस्तपरक क्रियाकलाप द्वारा। जब बालक स्वयं उन क्रियाकलापों को अपने हाथों से करता है तो बालक सीखता है। इसके अलावा कुछ अन्य तरीके प्रयुक्त कार्य अर्थात परियोजना विधि, सामूहिक गतिविधि, खेल द्वारा सीखना, ये भी उसके सीखने के तरीके हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब इस प्रकार से बालक को स्वयं हम सीखने के अवसर देंगे तो बालक उस ज्ञान का स्वयं अर्जन करेगा, ज्ञान का स्वयं निर्माण करेगा और इन्हीं तरीकों को उपलब्ध कराने के लिए अध्यापक को प्रयास करने चाहिए। इसलिए एनसीएफ 2005 ने भी कहा है और इस बात पर जोर देता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं अनुभवों, खोज और क्रियाओं के आधार पर जो पहले से उनके पास विचार थे, अनुभव थे, उनके साथ नए विचारों को जोड़कर कर सकें। अर्थात एक अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर, उनकी आय, रुचि, योग्यता और क्षमताओं को ध्यान में रखकर उसके अनुसार उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए। और जब इस प्रकार से संसाधन उपलब्ध कराएगा तो बालक उनमें स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेगा और अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि जब बालक प्राथमिक स्तर पर विद्यालय आया तो शिक्षक को किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो सबसे पहला, स्कूल आने से पहले भी बच्चों के पास ज्ञान का समृद्ध भंडार होता है। अर्थात बालक को अपने आसपास के वातावरण का अनुभव होता है। बालक भाषा का भी ज्ञान अपने परिवार, अपने पास पड़ोस से लेकर विद्यालय आते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो बालक अनुभव लेकर आया, भाषा का अनुभव लेकर आया, वह बालक के लिए भाषाई पूंजी होता है। तो कहने का तात्पर्य बालक के उन अनुभवों का प्रयोग करना है और उसको उन्हीं अनुभवों के आधार पर नए अनुभव प्रदान करने हैं। अगला जो पॉइंट है कि सभी बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हर बालक जिज्ञासा लेकर पैदा होता है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसको उचित आंसरों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए और उसके समक्ष
जिज्ञासा रूपी प्रश्न हमें लगातार रखने चाहिए, जिससे उसकी जिज्ञासा लगातार बनी रहे। अगला, शिक्षक को यह भी याद रखना चाहिए कि सभी बच्चों में कम या ज़्यादा सीखने का सामर्थ्य होता है। कहने का तात्पर्य है कि सभी बालक सीख सकते हैं, बस उनकी जो सीखने की गति है वह कम या तेज हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि उनके सीखने की गति में अवश्य डिफरेंट हो सकता है, परंतु सभी बालक सीख सकते हैं। अगला जो याद रखने वाला पॉइंट है कि सभी बच्चे अपने परिवेश से बेहतर प्रकार से सीख पाते हैं। इससे वह अपने वास्तविक पर्यावरण से जुड़ते हैं और इसका पर्यावरण अध्ययन में बहुत महत्व है। कहने का तात्पर्य है कि बालक जिस परिवेश से आया है, जिस वातावरण से आया है, वह वातावरण उसके लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करता है और उसको सिखाने के लिए हमें आवश्यक है कि हम उसके वातावरण से उसको जोड़ें और वहीं पर उसको गतिविधियाँ क्रियाकलाप दें और जिससे वह अधिकतम रूप से उससे जुड़े और वहाँ पर अधिगम कर सकें। अगला, यदि अध्यापक यह माने कि यदि बालक अनुभवों को दोहरा रहा है, प्रयोग कर रहा है, सवाल कर रहा है, सोच रहा है, यदि स्वयं करके देख रहा है, यदि सहयोग कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, गतिविधि में भाग ले रहा है, गलतियां कर रहा है, तो इसका मतलब है बालक सीख रहा है या सीखने का प्रयास कर रहा है। सीखने में त्रुटियां होना स्वाभाविक है, यह सीखने सिखाने का एक अभिन्न हिस्सा है। बालक धीरे धीरे इन त्रुटियों को दूर करेगा और बालक सही प्रक्रिया को अपना लेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, वह सीखने सिखाने का अभिन्न अंग है और इसे हमें दूसरी तरीके से नहीं लेना है। इस प्रकार एक शिक्षक को यह भी मानना चाहिए कि जितनी भी गतिविधियां या क्रियाकलाप थे वह सभी बच्चों के लिए थे। अतः बच्चों के लिए इन क्रियाकलाप, इन गतिविधियों के लिए उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराना यह अध्यापक का कर्तव्य है कि वह बालक के लिए संसाधन उपलब्ध कराए, बालक के लिए उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराए और बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अवसर उपलब्ध कराए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी बालक ज्ञान अर्जन करेगा वह बालक स्वयं से प्रयास करते हुए, स्वयं गतिविधियों में भाग लेते हुए एक सक्रिय खोजकर्ता, एक सक्रिय अन्वेषककर्ता के रूप में रखते हुए उसको अधिगम कराना है और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सीटेट में अपने विकल्पों पर विचार करना है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी विकल्प जिसमें अध्यापक स्वयं कार्य कर रहा होगा वह विकल्प नेगेटिव होगा। कहने का तात्पर्य है कि सभी गतिविधियां बालक के लिए, अर्थात बालक के लिए जो गतिविधियां हैं, यदि बालक स्वयं उन गतिविधियों में भाग लेते हुए ज्ञान का अर्जन करेगा तो वह विकल्प सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि गतिविधियों का आयोजन अध्यापक के द्वारा किया जाएगा तो वह विकल्प आपका नेगेटिव होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रश्नों पर विचार करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। धन्यवाद।